बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हम नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जी फ़ाइनल अकाउंट, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आज फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करना है। लास्ट हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसको हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें भी एज़ इट इज़ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। अब डेबिट साइड पे सबसे पहले आपने एक बात ये याद रखनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपने कैलकुलेट किया होगा उसको पहले आपने ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा तो आपने उसको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देना है। अगर आपके पास ग्रॉस लॉस आया होगा तो आपने उसको डेबिट साइड पे मेंशन कर देना है। फिर डेबिट साइड पे तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मेंशन किया जाता है और क्रेडिट साइड पे तमाम इनडायरेक्ट इनकम्स को मेंशन किया जाता है। ठीक है जी। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है वो सारी इन डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है और इंशाल्लाह इसी में से पेपर के अंदर से भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग है, कमीशन ऑन सेल्स है, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज आउटवर्ड का नाम भी आ सकता है, कार्टेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ एंड वेजेस हैं, पब्लिसिटी चार्जेस हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डिलीवरी चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, ऑफिस सैलरीज़, ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, गोडाउन रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फ़ी, डिविडेंड पेड और डेबिट, इंटरेस्ट पेड और डेबिट, डिस्काउंट अलाउड ऑन डेबिट। अब ये डेबिट का मतलब क्या होता है कि याद रखिएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो हमारा ट्रायल बैलेंस होगा। तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स होंगी, डेबिट और क्रेडिट साइड। यहाँ पे या तो लफ्ज़ डिविडेंड लिखा होगा, याद रखिएगा डिविडेंड आपकी इनकम के लिए भी यूज़ हो जाता है और एक्सपेंस के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो इनकम है कि एक्सपेंस? अगर या तो डिविडेंड पेड लफ्ज़ लिखा होगा या वो डिविडेंड की अमाउंट डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में मेंशन होगी तो उसका मतलब वो एक्सपेंस है। ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ पे क्रेडिट लिखा होता या रिसीप्ट लिखा तो वो आपकी इनकम साइड पे चली जानी थी। इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट ऑन बिल्स है, बैंक चार्जेस हैं, लीगल चार्जेस हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर। तो ये कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन होंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से फिर हम मूव करेंगे अपनी क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाती हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। जैसे कि मैंने ये देखिए डिविडेंड यहाँ पे भी आ गया और वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पेड और डेबिट था, यहाँ पे रिसीव्ड और क्रेडिट है। रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर आपके कोई बैड डेट्स हैं जो हुए थे और बाद में वो आपको रिकवर हो गए, कर्जा आपका मिल गया, एंड अदर रिसीट्स एक्सेट्रा। अब इस तरीके से अब आपने देखा होगा कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम्स कम है। जब ये दोनों आप रिकॉर्ड कर लेंगे फिर आपने क्या करना है कि आपने टोटल करना है। आपने टोटल जो करना है वो किस तरीके से करना है, जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल किया था कि दोनों साइड्स का पहले टोटल कर लें, दोनों साइड्स में से जो मैक्सिमम टोटल होगा उसको दोनों साइड्स पे लिख देंगे। फिर मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। अगर आंसर हमारा डेबिट साइड पे आ रहा होगा तो वो नेट प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा तो नेट लॉस है। वो किस तरीके से होगा इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारी क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड ग्रेटर दैन होगी डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस साइड से, तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अगर हमारी क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड लेस देन होगी डेबिट साइड से तो वो हमारा नेट लॉस होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं इसके कुछ फ़ीचर्स की तरफ। तो सबसे पहला फ़ीचर याद रखिएगा, इट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। पहला स्टेज कौन सा था? ट्रेडिंग अकाउंट था। सेकंड हमारा फाइनल जो है ना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनता है। ऑनली इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कंसिडर। इसमें सिर्फ इनडायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड और इनडायरेक्ट इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड। जैसे कि ये देखिए ये डेबिट साइड पे हैं और ये क्रेडिट साइड पे हैं। उसके बाद अब इनडायरेक्ट इनकम्स कौन सी होती हैं? एनी रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम सोर्स
सोर्सेज अदर देन नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर नॉन एज इनडायरेक्ट इनकम। देखा जाए तो मैंने आपको डायरेक्ट इनकम के बारे में बताया था कि वो बेसिकली आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ में सिर्फ सेल्स इंक्लूड होता है। सेल्स के अलावा अगर किसी भी और सोर्स से आपको इनकम मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। उसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल द एक्सपेंसेस अदर दैन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर अज्यूम्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा था चीज़ों को परचेज़ करने तक, अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो चीज़ों को बनाने तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे ट्रेडिंग में आते हैं। ये देखा जाए तो ये सारे एक्सपेंसेस अपने नोट करें कि ये सारे के सारे एक्सपेंसेस या तो हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस, एडमिन के एक्सपेंसेस हैं, या चीज़ को बनने के बाद वाले एक्सपेंसेस है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जिसको मैंने इन डिटेल आपको बता दिया। इसका फॉर्मेट हम इस आगे चलते इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाया जाता है, लेकिन हम इसको पढ़ अलग अलग रहे हैं इस लिहाज से क्योंकि उसमें हमने दोनों रिजल्ट्स अलग अलग कैलकुलेट करने, ग्रॉस प्रॉफिट रिजल्ट्स अलग और नेट रिजल्ट्स अलग, इसलिए इसको मैंने पढ़ाया आपको अलग अलग है। लेकिन जब हम पेपर में परफॉर्म करेंगे क्वेश्चन तो दोनों को एक साथ बनाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिहाज से हम पहले अभी इंडिविजुअली अलग अलग इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो कि है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट याद रखिएगा, आपको पता है किस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। वो बनाई जाती है बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। अब बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड होती है और एक लायबिलिटी साइड होती है। याद रखिएगा, बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट साइड कंसिडर नहीं की जाती। बैलेंस शीट की दो साइड्स हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड्स। ठीक है जी, अब जो एसेट साइड पे क्या लिखेंगे, हम तमाम एसेट्स लिखेंगे जो बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो बिज़नेस की मलकियत में होंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इनको डिफरेंट टाइप्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको एक और लेक्चर आपको बना के दूंगा जिसमें आपको एसेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, लायबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन के बारे में इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है जी, सबसे पहले एसेट्स में हमारे लिक्विड एसेट्स हैं जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो कि ऑलरेडी मोस्टली कैश के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास याद रखिएगा वो एसेट्स होते हैं जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक है, स्टैंडर्ड डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं जिसमें टेंजिबल भी हैं और इंटेंजिबल भी हैं। फिक्स एसेट्स, टेंजिबल आपको पता होना चाहिए, ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको देख सकते हैं, छू सकते हो, महसूस कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग होते हैं। जैसे कि गुडविल इंटेंजिबल है, कॉपीराइट इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है, पेटेंट राइट्स इंटेंजिबल्स हैं। ये सारे के सारे फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं। उसके बाद टेंजिबल में आ जाते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, फ्री होल्ड प्रोमिसेस है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एसेट्स आपके पास गिवन है। हमेशा याद रखिएगा जितने भी ये एसेट्स हैं ये सारे के सारे बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे अवेलेबल होंगे, वहाँ से आपने इसको इधर नोट कर देना है। तो ये हमारे पास सारी के सारे बैलेंस शीट्स के एसेट्स हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देने। उसके बाद हमारी लायबिलिटीज़ बेसिकली हमारे वो ड्यू पेमेंट्स होती हैं, वो हमारा लोन होता है, वो क्रेडिट्स पे जो हमने आउटसाइडर्स को या अपने ऑनर को अदा करनी होती है। लायबिलिटीज़ में याद रखिएगा एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी में कैपिटल आ जाता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में हमारी लायबिलिटीज़ को कंसिडर किया जाता है। करंट लायबिलिटीज़ जो ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको विदिन 1 ईयर आप पे कर सकते हैं। ठीक है जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कमीशन फॉर मैनेजर्स, ये सारी की सारी करंट लायबिलिटीज़ भी हैं। और भी इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगी वो मैंने मेंशन कर दी हैं। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले कैपिटल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे गिवन होगा, उसको हमने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके अंदर हमने अगर हमारे बिज़नेस में नेट प्रॉफिट आया या कि हमने पीछे ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट किया तो फिर नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर नेट लॉस आया होगा तो वो हम इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, नेट लॉस होगा तो माइनस करेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी। उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे ड्राइंग्स। अगर क्वेश्चन में गिवन होगी ड्राइंग्स, वो अमाउंट होती है जो ऑनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस में से ले जाता है, वो यहाँ पे अगर होंगे तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद हम माइनस कर देंगे इनकम टैक्स, जो हमारी प्रॉपर्टी हमारी बिज़नेस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। उसके बाद इन सबको हमने इसकी कैलकुलेशन करने के बाद इसका टोटल आउटसाइड कॉलम में लिख देना है। उसके बाद कुछ रिज़र्व्स होते हैं जो हम अपने कैपिटल लॉन्ग टर्म रिज़र्व्स हम बेसिकली अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए, सेविंग्स के लिए बनाते हैं ताकि कहीं हमें यूज़ में आ सकें वो हमारे।
और उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हो जाते हैं, जैसे एडवेंचर हैं, ये हम लंबे अरसे के लिए जो हमारे लोन होते हैं हम बिज़नेस के पर्पज़ के लिए लेते हैं, और इसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का नाम देते हैं। ये कम से कम 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए लिए जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर दोनों साइड्स का हम टोटल करेंगे। टोटल हमेशा याद रखिएगा, इसका टोटल एसेट्स का टोटल भी और लायबिलिटीज़ का टोटल हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। इन बैलेंस शीट बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल, यानी ये दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आना चाहिए। इसका टोटल इस साइड पे लिख देना, इसका टोटल इस साइड पे लिख देना। दोनों साइड जब इक्वल आ जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। अब इसके कुछ फीचर्स की तरफ जाते हैं। फीचर्स में इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आखिरी स्टेज है। ये हमेशा याद रखिएगा, अकाउंटिंग ईयर के एंड पे बनता है। इट इज़ नॉट एन अकाउंट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, इट इज़ अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है डबल एंट्री सिस्टम के तहत, ये एक स्टेटमेंट है। डबल एंट्री सिस्टम के तहत जो अकाउंट होता है आपको पता है उसकी डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और इट हैज़ 2 साइड्स, 2 साइड्स इन लेफ्ट हैंड साइड एसेट साइड्स एंड राइट हैंड साइड लायबिलिटी साइड्स, ठीक है जी। द टोटल्स ऑफ बोथ साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये हमने पहले भी मेंशन कर दिया था, ठीक है। इट डिस्क्लोजेज द फाइनेंशियल कंडीशन एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिज़नेस, ये बिज़नेस की बेसिकली माली हालत के बारे में हमें बताती है, और ये बताती है कि बिज़नेस की सॉल्वेंसी कितनी है, कि क्या बिज़नेस के पास इतने एसेट्स हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट, याद रखिएगा ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाई जाती है। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट की डेफिनेशन भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एसेट्स मींस ऑल द थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज़ अंडर द ऑनरशिप ऑफ द बिज़नेस, वो तमाम चीज़ें और प्रॉपर्टीज़ जो बिज़नेस की ऑनरशिप में होती हैं उनको एसेट्स कहते हैं। या एसेट्स आल्सो इंक्लूड एनीथिंग अगेंस्ट विच मनी और सर्विसेज विल बी रिसीव्ड, यानी एसेट्स ऐसी चीज़ को भी कहते हैं कि अगर कोई आपने परफॉर्मेंस की और उसके अगेंस्ट आपने भी कोई सर्विसेज रिसीव करनी है इन फ्यूचर, तो वो भी आपके एसेट्स में आ जाते हैं। लायबिलिटीज़ आर मीन्स आवर ड्यूज़ टू अदर, जो हमने आउटस्टैंडिंग होती हैं, अमाउंट्स होती हैं जो दूसरों को अभी पे करनी होती हैं, उनसे हमने अपनी सर्विसेज ली होती हैं। और एनीथिंग अगेंस्ट विच वी आर पेड मनी और रेंडर सर्विसेज एंड अमाउंट पेएबल टू द ऑनर ऑफ द बिज़नेस, या बिज़नेस को हमने याद रखिएगा ऑनर से भी हमने कैपिटल चार्ज किया होता है, तो उसको भी हमने उसके कैपिटल के बदले में बिज़नेस ने उसको पे करना होता है, वो भी लायबिलिटी, लेकिन उसको हम इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल का नाम देते हैं, ठीक है। और जो आउटसाइडर्स को पे करना है उसको हम सिंपल लायबिलिटी का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। इट्स ऑल अबाउट, ये था हमारा आज का लेक्चर, तो जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आज बताया और बैलेंस शीट के बारे में बताया। तो हमारे तीनों जो अकाउंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स, हमारी बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स, हमने इनको मेंटेन कर लिया है। इसको मैंने आपको समझा दिया। इसको अच्छे तरीके से, इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से आप रिवाइज़ कीजिएगा। इसको रिवाइज़ करने के बाद इसको इन चीज़ों को याद कीजिएगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। पहले मैं इसके क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ें हमारी ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी चीज़ें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट में आएंगी। वो अदरवाइज़ स्टेटमेंट में मेंशन कर दी है फॉर्मेट में। तो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।